आज से देश की संसद का मॉनसून सत्र 2025 शुरू हो गया है। 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलने वाला यह सत्र राजनीतिक दृष्टिकोण से बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि एक और सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित कराने की कोशिश में है। वहीं विपक्ष सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा, महंगाई और चुनावी पारदर्शिता जैसे मुद्दों पर घेरने के लिए तैयार है। आज हम आपको इस सत्र की शुरुआत का पूरा लेखा जोखा देंगे। कौन से बिल पेश होंगे, किन मुद्दों पर हंगामा हुआ और किस नेता ने क्या कहा। इस बार का मॉनसून सत्र कुल 21 कार्य दिवसों का होगा, जिनमें 15 अगस्त के आसपास एक सप्ताह का अवकाश भी रखा जाएगा। कुल 15 से 17 विधेयक पास किए जाने हैं, जिनमें कई नए और कुछ लंबित विधेयक शामिल हैं। सत्र की शुरुआत से पहले ही माहौल गर्म हो चुका है और पहले दिन ही इसकी झलक संसद भवन के भीतर और बाहर देखने को मिली। 20 जुलाई को केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें सभी प्रमुख दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया। सत्र की शुरुआत में अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में मारे गए यात्रियों को श्रद्धांजलि दी गई। सत्र की शुरुआत पर मीडिया से बातचीत करते हुए पीएम मोदी ने कहा, यह सत्र राजनीति, जननीति और जनभावना से जुड़ा है। हमें देशवासियों की उपेक्षाओं पर खरा उतरना है। संसद लोकतंत्र का मंदिर है। हम सब मिलकर देश के उज्जवल भविष्य की दिशा तय कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर के डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के इन प्रयासों को बल दें, सेना के सामर्थ्य की सराहना करें। और मैं आज देशवासियों के सामने जरूर कहूंगा और देश के राजनीतिक दलों से भी कहूंगा कि देश ने एकता की ताकत देखी है, एक स्वर का सामर्थ्य क्या होता है देखा। तो सदन में से भी सभी माननीय सांसद उसको बल दें, उसको आगे बढ़ाएं। और मैं जरूर कहूंगा, राजनीतिक दल अलग अलग है, हर एक का अपना एक एजेंडा है, अपनी एक भूमिका है, लेकिन मैं इस वास्तविकता को स्वीकार करता हूं कि दल हित में मत भले न मिले, लेकिन देश हित में मन जरूर मिले। इसी एक भावना के साथ इस मानसून सत्र से देश के विकास यात्रा को बल देने वाले, देश की प्रगति को बल देने वाले, देश के नागरिकों को सामर्थ्य देने वाले अनेक विधेयक प्रस्तावित हैं। सदन विस्तृत चर्चा करके उसको भी पारित करेगा। मेरी सभी माननीय सांसदों से उत्तम डिबेट चलाने के लिए शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा, इस सफल सैन्य ऑपरेशन ने देश का गौरव ऊंचा किया है। हमें अपने वीर जवानों पर गर्व है। साथियों, पहलगाम की क्रूर हत्या, अत्याचार, नरसंहार पूरी दुनिया चौंक उठी थी। आतंकवादी और आतंकवादी के आके दुनिया का ध्यान उनकी तरफ केंद्रित हुआ और उस समय दल हित छोड़ करके देश हित में हमारे ज्यादातर दलों के प्रतिनिधि, ज्यादातर राज्यों के प्रतिनिधि विश्व भ्रमण किया, दुनिया के अनेक देशों में गए और एक स्वर से दुनिया के सामने आतंकवादियों का आका पाकिस्तान को बेनकाब करने का एक बहुत सफल अभियान चलाया। मैं आज
राष्ट्र हित में किए गए इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए उन सभी सांसदों की सराहना करना चाहता हूं, सभी दलों की सराहना करना चाहता हूं और इसने देश में एक सकारात्मक वातावरण पैदा किया। विश्व ने भारत की बात को स्वीकार करने की दिशा में अपने मन के द्वार खोले और इसके लिए ये हमारे सांसदगण, हमारे राजनीतिक दल सराहना करने के मेरे लिए सौभाग्य। सरकार ने जिन प्रमुख विधेयकों को सूचीबद्ध किया उनमें शामिल है आयकर संशोधन विधेयक, टैक्स स्लैब और छूटों में बदलाव प्रस्तावित, राष्ट्रीय खेल संचालन विधेयक, खेल संगठनों में पारदर्शिता के लिए। वहीं भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम यानी कि IIM एक्ट, जिसमें संशोधन की बात की जा रही है, मर्चेंट शिपिंग बिल, समुद्री व्यापार सुधारों के लिए, जियो हेरिटेज संरक्षण बिल, भारत की भू संस्कृति धरोहरों की सुरक्षा हेतु, मणिपुर GST संशोधन बिल, राष्ट्रीय अनुसंधान नीति विधेयक, उच्च शिक्षा और रिसर्च को सशक्त बनाने के लिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ये विधेयक भारत की आर्थिक नींव को और मजबूत करेंगे और वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति को और मजबूती देंगे। इंडिया गठबंधन समेत विपक्षी दल पहले दिन से ही सरकार पर हमलावर नजर आए। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा में कहा, सरकार जवाबदेही से भाग रही है। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर केवल प्रचार हो रहा है, पारदर्शिता नहीं। वहीं TMC सांसद डेरेक ओब्रायन ने राज्यसभा में मांग की, पहलगाम आतंकी हमले पर गृह मंत्री का बयान सदन में आना चाहिए। देश को सच्चाई जानने का हक है। RJD सांसद मनोज झा ने भी बिहार की वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा, हजारों मतदाताओं के नाम बिना सूचना के काट दिए गए हैं। क्या यही चुनावी पारदर्शिता है? वहीं CPM सांसद वृंदा करात ने पेगासस जासूसी मामले और बेरोजगारी पर चर्चा की मांग की। पहले ही दिन लोकसभा और राज्यसभा में भारी हंगामा देखने को मिला। लोकसभा की कार्यवाही सिर्फ 20 मिनट में स्थगित करनी पड़ी। विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी की, पोस्टर दिखाए और डेस्क थपथपाए। दोपहर बाद दोबारा बैठक शुरू हो गई, लेकिन फिर से अव्यवस्था के कारण स्थगन हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नाराजगी जताते हुए कहा, जनता ने हमें काम करने के लिए भेजा है, हंगामा करने के लिए नहीं। सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने क्या कहा, सुनिए। नहीं, देखिए, सवाल ये है कि जो हाउस में डिफेंस मिनिस्टर को बोलने देते हैं, उनके लोगों को बोलने देते हैं, मगर अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहता है तो अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूँ, मेरा हक है, तो मुझे तो कभी बोलने ही नहीं देते हैं। तो ये एक नया अप्रोच है। बट दौड़ के निकले हाउस से 1 सेकंड में, तो डिस्कशन, हाँ, सरकार चर्चा तो होगी, अगर वो अलाउ करेंगे तो होगी। मगर इशू ये है कि कन्वेंशन कहता है कि अगर सरकार के लोग कुछ बोलें तो हमें भी स्पेस मिलनी चाहिए। हम 2 शब्द कहना चाहते थे, मगर विपक्ष को ये अलाउड नहीं। थैंक यू। सब चीज़ों पर चर्चा तो करें चर्चा बोलने दें। LOP को क्यों नहीं बोलने देते? अगर हर चीज़ के लिए तैयार है तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन का मुंह बंद क्यों कर रहे हैं? खड़े हैं बोलने के लिए, बोलने देना चाहिए। सत्र की शुरुआत ने साफ संकेत दे दिए हैं कि आने वाले हफ्ते तनावपूर्ण होंगे, लेकिन अहम रहने वाले हैं। सरकार जहां विधेयकों को पास कराने की कोशिश करेगी, वहीं विपक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा, महंगाई और लोकतंत्र की स्थिति को लेकर सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, PPM टाइम्स।